जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे पे प्रोटेक्शन जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन। दोस्तों काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि कौन कौन से जॉब हैं जिनमें पे प्रोटेक्शन है, और किसी भी जॉब की अगर वीडियो डालते हैं तो उसमें पहला सवाल यही होता है कि क्या इस जॉब में पे प्रोटेक्शन है या नहीं है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे जॉब है जिनमें कि पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है, और इनके अलावा जितने भी जॉब्स हैं उनमें पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जितने भी गवर्नमेंट के जॉब हैं, जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी में पे प्रोटेक्शन के ऊपर एक पिटीशन डाली गई है और जिसके ऊपर की अभी डिसीजन नहीं आया है। तो वह डिसीजन आने के बाद ही जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनमें जो एक्स सर्विसमैन का पे प्रोटेक्शन है उससे संबंधित कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो पे प्रोटेक्शन जिनमें अवेलेबल है वो जॉब्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंतर्गत वो सभी जॉब्स आते हैं जिनमें कि पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। अभी हम देखेंगे वन बाय वन वो कौन कौन से जॉब हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस कंबाइंड रिटर्न एग्ज़ाम, जो कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं एसबीआई को छोड़कर उनका एग्ज़ाम एक साथ होता है, और उसमें जो क्लर्क की पोस्ट होती है उसमें पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। दोस्तों आईबीपीएस सीडब्ल्यूई का जो कैलेंडर है वो जनवरी में निकल जाता है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में होता है। इसमें पहले काफ़ी बैंक थे लेकिन मर्ज होने के बाद इसमें 11 बैंक रह गए हैं। तो इन बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और इंडियन बैंक। तो ये 11 बैंक जो हैं इनका एग्ज़ाम एक साथ होता है, और इनमें जो क्लर्क की पोस्ट होती है उसमें पे फिक्सेशन अवेलेबल है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी, जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं उसमें ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उसमें भी एक्स सर्विसमैन के लिए पे फिक्सेशन अवेलेबल है। आपने देखा होगा हर राज्य में कुछ एक ग्रामीण बैंक होते हैं, तो वो जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनका जो कैलेंडर है वो भी आईबीपीएस के द्वारा ही निकाला जाता है, और वो कैलेंडर जनवरी में निकलता है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में होता है। दोस्तों जैसे कि हरियाणा में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, राजस्थान में राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, ओडिशा में ओडिशा ग्रामीण बैंक, इसी प्रकार के हर राज्य का जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनकी वैकेंसी एक साथ निकलती है, और उसमें आप स्टेट वाइज अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपके लिए पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। दोस्तों इसके बाद आता है एसबीआई जेए यानी कि जूनियर एसोसिएट। तो दोस्तों चाहे हम उसको जूनियर एसोसिएट बोल लें, चाहे ऑफिस असिस्टेंट बोल दें, चाहे उसको क्लर्क बोल दें, इन सभी का मतलब एक ही है। तो इनका जो काम होता है बैंक के अंदर वो लगभग एक जैसा ही होता है, तो वो क्लरिकल का ही काम होता है। दोस्तों एसबीआई अपनी वैकेंसीज अलग निकालता है। जो एसबीआई का नोटिफिकेशन है वो आमतौर पे मार्च अप्रैल के महीने में आता है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो जून से लेकर के अगस्त के बीच में होता है। तो जूनियर एसोसिएट की जो पोस्ट है अगर उस पर आपका सिलेक्शन होता है तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसमें आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों इसके बाद आता है आरबीआई असिस्टेंट, ये भी एक क्लर्क की पोस्ट है, इसमें भी आपको पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। जो आरबीआई का नोटिफिकेशन है वो फरवरी में निकलता है, तो इसी महीने वो अभी कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद वो नोटिफिकेशन निकलने वाला है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो मार्च से लेकर के मई के बीच में होता है। तो अगर इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ भी आपको पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। दोस्तों इसके बाद एलआईसी असिस्टेंट, ये भी बहुत शानदार जॉब है एक्स सर्विसमैन के लिए, और इसमें भी पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। अगर हम कंपेयर करें एलआईसी का जॉब बैंक के जॉब से, तो बैंक के अंदर जो बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग होती है लेकिन एलआईसी के अंदर उतना पब्लिक डीलिंग नहीं होता है। और अगर जॉब की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिहाज से अगर बैंक और एलआईसी में अगर हम तुलना करें, क्योंकि दोनों में पे प्रोटेक्शन है, तो एलआईसी का जॉब थोड़ा सा बेहतर माना जाएगा। तो दोस्तों एलआईसी असिस्टेंट का जो जॉब है उसके अंदर भी एक्स सर्विसमैन के लिए पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इसका जो नोटिफिकेशन है आमतौर पे दिसंबर में निकलता है, और इसका जो एग्ज़ाम है फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। तो दोस्तों ये थे वो सारे जॉब्स जिनमें कि एक्स सर्विसमैन को पे प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो इन सभी की नोटिफिकेशन डेट और एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।